हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका बायो एज सीरीज का 9th नंबर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके सीक्वेंस, साइकिल, प्रोफेज फर्स्ट और इंटरफेज टॉपिक कवर किए गए थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बच्चों, इसी मिशन के तहत आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ए में कह रहे हैं बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बिल्कुल बात सही है। जो जनरली जो लैंग्वेज होती है वो लैटिन होती है और लिखा जाता है इटैलिक्स, यानी कि यहाँ पर तिरछे लेटर में। क्लियर? दे आर लैटिनाइड और डेरिवेटिव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर बी की बात करते हैं तो कह रहे हैं द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। बिल्कुल सही है। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स, तो ये भी बात सही है। यानी अभी तक आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बाद लिख रहे हैं बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर इनको हम हैंड रिटन करते हैं, आर सेपरेटेड अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। यानी अगर हम हैंड रिटन करते हैं तो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट्स को सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन, और अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में यानी तिरछे लेटर में ये रिप्रेजेंट करेगा या फिर इंडिकेट करेगा कि इसकी जो ऑरिजिन है कहाँ से हुई है, लैटिन से। तो बिल्कुल बात सही है, ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं यानी डी में द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। यानी अगर हमने कहा कि हम मेंजीफेरा लिख रहे हैं तो यहां पर जो पहला लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट्स स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। बिल्कुल बात सही है। यानी जो स्पेसिफिक एपिथेट्स होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यानी कि मेंजीफेरा इंडिका में अगर हम इंडिका लिखते हैं तो उसको हमको स्मॉल लेटर से लिखना पड़ेगा और मेंजीफेरा को कैपिटल से। क्लियर? और सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा अगर हैंड रिटन करते हैं, और प्रिंटेड करते हैं तो इटैलिक्स में। तो ये भी आपकी बात सही है। यानी चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। यानी सिमिलर कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में। अगर बच्चों हम यहां पर स्पीशीज से किंगडम साइड जाते हैं तो यहां पर जो सिमिलर कैरेक्टर हैं कम होते जाते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो स्पीशीज में होंगे और मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर होंगे किंगडम में। अब यहां पर आपसे असेंडिंग ऑर्डर सिमिलर कैरेक्टर का पूछा गया। यानी कि आप किंगडम से स्पीशीज साइड आएंगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर आएगा, क्योंकि यहां सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर हैं और यहां सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आपको देखना है कि किंगडम साइड का यहां पर क्या होगा। तो यहां पर दिया गया है सबसे पहले आपका क्लास, फिर दिया गया है फैमिली, फिर इसके बाद दिया गया है जीनस और फिर स्पीशीज। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अपर यानी कह सकते हैं इसमें जो आपके कैटेगरी दी गई है उसमें सबसे पहले यहाँ पर ऊपर के साइड में क्लास है, इसके नीचे फैमिली आएगा, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। यानी सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर इसमें होंगे और फिर इसके बाद इसमें और फिर जीनस में फिर स्पीशीज में। यानी असेंडिंग ऑर्डर सिमिलर कैरेक्टर का ये आपका करेक्ट है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका फैमिली आ गया, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि क्लास से ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर फैमिली में होंगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। ऐसे ही बात करते हैं थर्ड में, तो यहाँ स्पीशीज ये बिल्कुल उल्टा दिया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? यानी यहाँ स्पीशीज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्लास और जीनस, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, यानी सिमिलर कैरेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम, और सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर किंगडम में होंगे और सबसे ज्यादा होंगे स्पीशीज में। यानी कि आपको इस तरीके से यहां देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट हैपेंस इन मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस के बारे में यहां पर आपसे पूछा गया है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी सेक्सुअली। बच्चों इसको ऐसे समझते हैं, हमने कहा कि ये है क्या, पॉलिप फॉर्म, क्लियर, और पॉलिप से मेड्यूसी बनेगी। तो यहां कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल। और जब यहां मेड्यूसी से पॉलिप फॉर्म बनेगी तो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसे ही पॉलिप से मेड्यूसी, मेड्यूसी से पॉलिप, यानी एसेक्सुअली बनेगा मेड्यूसा और सेक्सुअली पॉलिप। और इसी को बोलते हैं हम क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और क्या दूसरा नाम बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, मेटाजेनेसिस, क्लियर। अब आपको यहां पर देखना है क्या करेक्ट है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी सेक्सुअली। पॉलिप से मेड्यूसी क्या सेक्सुअली बनता है, तो ये क्या हो गया, गलत, एसेक्सुअली बनेगा। मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा क्या, सेक्सुअली। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी में कह रहे हैं पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली बनता है, तो ये बात भी सही है। डी में कह रहे हैं मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप एसेक्सुअली नहीं होगा, कैसा होगा, सेक्सुअली। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी आपका बी और सी करेक्ट है। सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, बी और सी आपका करेक्ट है। बच्चों अच्छे से समझ लीजिएगा, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअल। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द सीक्वेंस। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं बच्चों, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, the positional information in a protein which is first amino acid, which is second, and so is called primary structure of protein। बिल्कुल बात सही है, पहला अमीनो एसिड, सेकेंड, और इसके बाद और इस तरीके से क्या बोलेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। तो ये भी बात सही है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहले की बात करते हैं तो दिया गया है, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। बिल्कुल बात सही है, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनमें टेम्परेचर को एडॉप्ट करने की कैपेसिटी कह सकते हैं किससे, टेम्परेट क्लाइमेट वालों से ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो कह रहे हैं द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल C3 प्लांट हैव ए मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। बिल्कुल बात सही है, जो C4 प्लांट्स होते हैं हायर टेम्परेचर में हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है एज कंपेयर टू C3। तो ये भी बात सही है, यानी कि दोनों के दोनों आंसर आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 6 नंबर की। ये भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले में कह रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेव लेंथ है, यानी लाइट ऑफ वेव लेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। बिल्कुल बात सही है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होना है तो यहां पर P700 यानी कि जो आपका PS फर्स्ट है यहां से स्टार्टिंग होगी। क्लियर, तो ये तो आपकी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कह रहे हैं बियॉन्ड 680 यानी कि 700 की बात कर रहे हैं PS फर्स्ट की। अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो कह रहे हैं व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन ए सीरीज, फर्स्ट PS सेकंड होता है जिसमें क्या होता है P680 एंड देन द PS फर्स्ट यानी यहां पर P700 जो कि हमने अभी पहले स्टेटमेंट में बताया। ए प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको क्या बोलेंगे हम,
नॉन साइक्लिक क्योंकि आपका यहाँ पर P680 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फिर इसके बाद P700 होता है, क्लियर, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पर NADPH2 ये सब बनता है। तो इस तरीके से कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक। बट जब यहाँ P700 से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पर ऐसे आता है तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल। अगर बच्चों केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो यहां सबसे पहले होता है आपका कार्बोक्सिलेशन, फिर इसके बाद रिडक्शन और फिर रीजनरेशन। यानी पहले ही नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन और रीजनरेशन। सेकंड को भी देख लेते हैं, यहाँ कार्बोक्सिलेशन चलिए सही है बट रीजनरेशन नहीं होता तुरंत, इसके बाद आपका रिडक्शन होता है और रिडक्शन से यहाँ स्टार्टिंग नहीं होगी, यहाँ रीजनरेशन से स्टार्टिंग नहीं होगी, यानी आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, इन C4 प्लांट्स इनिशियल एंड फाइनल CO2 फिक्सेशन टेक प्लेस इन विच सेल रेस्पेक्टिवली। अगर बच्चों C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ इनिशियली किस में होता है, मीजोफिल सेल्स में, और फिर इसके बाद होता है बंडल शीथ सेल में जहां पर C3 साइकिल चलती है, क्लियर। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, सेकंड, मीजोफिल और फिर बंडल शीथ। अब यहां पर दिया गया बंडल शीथ और मीजोफिल, यानी ये तो उल्टा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। यहां मीजोफिल चलिए मान लेते हैं बट गार्ड सेल नहीं होगा, यहां गार्ड सेल होगा ही नहीं, यानी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। जो C4 साइकिल चलती है, C4 प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन होता है तो वहां पर सबसे पहले मीजोफिल में, इसके बाद बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चलती है, बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सिमिलर बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपसे पूछा गया है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फास्फोराइलेशन में, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या सिमिलरिटी है। तो बच्चों यहां पर लिख लेते हैं, जैसे हमने कहा ये हो गया आपका नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। अब सबसे पहले दिए गए नंबर ऑफ ATP प्रोडक्शन। अगर बच्चों नंबर ऑफ ATP प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर होते हैं 12, नॉन साइक्लिक में 12 ATP और साइक्लिक में होते हैं 6, यानी ये तो नहीं होगा क्योंकि सेम ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब दूसरे में कह रहे हैं ATP प्रोडक्शन, बात सही है क्योंकि यहां नंबर की बात नहीं कर रहे, तो इसमें भी ATP का प्रोडक्शन हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं ATP NADPH2 प्रोडक्शन। अब बच्चों यहां पर अगर आप नॉन साइक्लिक की बात करते हैं तो यहां ATP के साथ साथ NADPH2 भी बनता है, क्लियर। बट अगर हम साइक्लिक की बात करते हैं बच्चों तो यहां पर NADPH2 नहीं बनता है, यानी ये आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ NADPH प्रोडक्शन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां तो NADPH का प्रोडक्शन साइक्लिक में यानी कि हो ही नहीं रहा है, तो आपका ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली बी अगर दिया गया हो तो ओनली भी दिया है आपका सेकंड नंबर के ऑप्शन में, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, इन C4 प्लांट्स प्लाज्मोडेस्माटा आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। सबसे पहले कह रहे हैं C4 एसिड फ्रॉम मीजोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल। C4 एसिड की बात कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का मीजोफिल से बंडल शीथ सेल में होता है क्या, बिल्कुल बात सही है। इसके बाद कह रहे हैं कि C4 एसिड यानी कि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फ्रॉम बंडल शीथ टू मीजोफिल सेल, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सी की बात करते हैं तो कह रहे हैं C3 एसिड फ्रॉम मीजोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर कह रहे हैं C3 एसिड फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू मीजोफिल सेल, ये बात सही है। और यहां पर कौन सा एसिड होता है, पायरुविक। क्लियर, यानी जो पायरुविक एसिड होता है बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में जाता है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये भी बात सही है, ए और डी।
पहले ऑप्शन में आपका दिया गया है ए डी, ए एंड डी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 11th नंबर की। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट ये दिए गए हैं इस सीक्वेंस में, इसमें कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? तो आपको याद करने के लिए आपको ट्रिक बता देते हैं। CCI अल्फा ग्रुप से सरमाई, ठीक, और बोली फरमाओ सिट्रिक एसिड, सिस्कोटेनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका सक्सिनेट, सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनेट, फिर फ्यूमेरिक। यानी यहां पर आप देखेंगे तो सक्सिनेट के बाद क्या आएगा? फ्यूमरेट, तो मैलेट नहीं आएगा। फ्यूमरेट के बाद सक्सिनेट, ये गलत है। सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट आएगा, ठीक है। मैलेट ये भी सही है, और ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बच्चों आप सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपका इस सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो हैं गलत नहीं होंगे। यानी साइकिल में आपका इसमें क्रेब्स साइकिल का सीक्वेंस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर इसको आप याद रखेंगे तो। मैलेट के बाद फ्यूमरेट नहीं होगा क्योंकि पहले क्या होगा? फ्यूमरेट। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ऐसे याद रखना, CCI और अल्फा ग्रुप से सरमाई, बोली फरमाओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए सेल इन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। कह रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। सबसे पहले दिया गया ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सब में होता है। यानी कि जो ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये एरोबिक में भी होती है और एनएरोबिक में भी। बट आपसे एरोबिक के लिए पूछा गया है, तो इसके बाद एरोबिक में आगे कहां पर क्या प्रोसेस होगी? तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्लियर? इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। फिर चलता है ETS, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्लियर? तो ये पहले ही नंबर का आपका जो सीक्वेंस है करेक्ट दिया गया है। अब यहां पर दिया गया है ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, और फिर से वही का उसी का नाम दे दिया गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये किसका नाम होता है? क्रेब्स साइकिल का ही। तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर थर्ड की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन, एरोबिक की बात करते हैं और बोल रहे हैं फर्मेंटेशन, तो ये तो गलत है क्योंकि ये कहाँ होगा? एनएरोबिक में। ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन तो यहां पर भी गलत हो गया क्योंकि ये एनएरोबिक की कंडीशन है। आंसर आपका पहले ही नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वेयर द जीटीपी इज सिंथेसाइज इन क्रेब्स साइकिल। कह रहे हैं कि जीटीपी का जो सिंथेसिस है क्रेब्स साइकिल में कहां होता है। यहां पर ये बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल पर जीटीपी के फॉर्मेशन की। तो देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड टू ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड नहीं होगा। फिर कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो ये भी नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड, तो ये भी बात गलत है। फिर दिया गया कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, ये स्टेप होती है जहां पर जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ नंबर का आंसर आपका यहां पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रिटेटेड बिलो। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया कॉम्प्लेक्स QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अगर QRS की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, बिल्कुल बात सही है। तो पहला तो आपका करेक्ट है। फिर कह रहे हैं पीक टी इनिशिएट ऑफ टोटल कार्डियक कंट्रैक्शन, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक, तो ये भी नहीं होगा। पीक पी इनिशिएट ऑफ द लेफ्ट आर्टेरियल कंट्रैक्शन ओनली, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पीक जो पी है यहाँ पर आर्टेरियल कंट्रैक्शन तो होता है बट सिर्फ लेफ्ट नहीं, इसके साथ साथ राइट भी होता है।
क्लियर, यानी कि यहाँ पर बोलते हैं कि आर्टरियल सिस्टोल या फिर आर्टरियल डीपोलराइजेशन। तो आपका ओनली की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज। तो बच्चों सबसे पहले होता है आपका कुछ इस तरीके से, अगर आप समझेंगे तो हमने कहा ये क्या है, हार्ट है, रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं, और यहाँ पर आपका हो गया ऐसे नोड, ये हो गया आपका ए बी नोड, क्लियर। और फिर इसके बाद आपके यहाँ पर बंडल ऑफ हेज हो जाएंगे, और यहाँ पर ये परकिंजे फाइबर, फिर इसके बाद मसल्स में, क्लियर। और ये होता है आपका राइट ऑरिकल, और ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अपने रिस्पेक्ट में ऐसे देखा जाता है, ये राइट और ये लेफ्ट, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका ऐसे नोड, फिर ये भी नोड, यहाँ पर बंडल ऑफ हेज, और फिर परकिंजे फाइबर, फिर ये मसल्स में। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा ऐसे नोड, फिर इसके बाद ए बी नोड, यानी परकिंजे फाइबर तुरंत नहीं आएगा, तो ऐसे नोड, ए बी नोड, फिर बंडल ऑफ हेज, फिर परकिंजे फाइबर्स, और फिर हार्ट मसल्स। सेकंड नंबर का आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। यहाँ पर ए बी नोड पहले ही से दिया, तो यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होती, कहाँ से होती है, ऐसे नोड से। आंसर आपका पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 16 की। फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड मैनी फैक्टर आर इन्वॉल्व, सम आर इनएक्टिव, बट फॉर कोगुलेशन दे विल बी एक्टिव बाई रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल, सम रिएक्शन आर गिवन। कुछ रिएक्शन यहाँ पर दिए गई हैं, वही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन, क्लियर। और ये थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बनता है किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज। तो देखना है एक्स होगा आपका थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन चलिए इनमें दो में दिया गया है, और इसके बाद वाई की बात करते हैं तो थ्रोम्बोकाइनेज फोर्थ नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, क्लियर। यानी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज की, यानी वाई हो गया आपका थ्रोम्बोकाइनेज। और फिर जो थ्रोम्बिन बनता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 17 की। अरेंज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन ए करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करते हैं तो कहते हैं कि कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ये हो गया बोवेंस कैप्सूल, और इसके बाद आपका पीसीटी होता है, फिर यहाँ पर डिसेंडिंग हैंडल ऑफ लूप, फिर ये होता है आपका असेंडिंग हैंडल ऑफ लूप, इसके बाद होता है डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। तो ये हो गया आपका पीसीटी, ये डिसेंडिंग हैंडल ऑफ लूप, और ये हो गया आपका असेंडिंग हैंडल ऑफ लूप, और ये हो गया डीसीटी, क्लियर। अब देख लेते हैं सबसे पहले क्या है आपका ग्लोमेरुलस, यानी कि फर्स्ट हो गया पहले, इसके बाद आपका वुमेन्स कैप्सूल तो सेकंड हो गया, फिर इसके बाद आएगा आपका पीसीटी, यानी फर्स्ट सेकंड के बाद फोर्थ किस में है, फर्स्ट सेकंड के बाद फोर्थ आपका सेकंड में आ गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और फिर आपका थर्ड हैंडल ऑफ लूप होगा, यानी जिसमें आपका पहले डीएचएल और फिर एएचएल, यानी डिसेंडिंग हैंडल ऑफ लूप और असेंडिंग हैंडल ऑफ लूप। तो इसके बाद थर्ड हो जाएगा, और सबसे लास्ट में होगा आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। तो आपका सेकंड नंबर का सीक्वेंस करेक्ट दिया गया है, आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फिगर बनाया था, उसमें सबसे पहले आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, वुमेन्स कैप्सूल होता है, जिसको हम साथ में मिलकर क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसेस। वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिर इसके बाद होगा क्या, रीएब्जॉर्प्शन, और फिर होगा सिक्रीशन। तो आपके पहले में सिक्रीशन से स्टार्ट होंगे तो ये नहीं होगा, और थर्ड में रीअब्जॉर्प्शन से ये भी नहीं होगा।
तो आपका सेकंड नंबर का आंसर सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन और फिर सिक्रीशन, सेकंड नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा आपका, CNS पास नहीं, स्ट्रेच रिसेप्टर गिवन सिग्नल टू नहीं, यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड विथ यूरिन एंड ब्लैडर स्ट्रेच। सबसे पहले होगा क्या, यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड होगा विथ यूरिन एंड ब्लैडर स्ट्रेचेज, तो यानी सबसे पहले तो आपका C होगा। फिर इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स नहीं, जैसे ये होगा ये स्ट्रेच होगा तो इसके बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल देंगे किसको, CNS को, यानी C के बाद पहले C होगा, फिर होगा आपका B। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो CNS है वो मोटर मैसेज भेजेगा, क्लियर, CNS पास मोटर मैसेज, तो हो जाएगा फिर A। इसके बाद होगा कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, यानी हो जाएगा E। फिर लास्ट में रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, यानी हो जाएगा D। तो CBA फिर होगा क्या, E और D, CBAED, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों ये आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं तो इनको बहुत ही केयरफुली कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 20 की, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में सबसे पहले आपका मायोफाइब्रिल होगा, फिर इसके बाद मसल्स फाइबर्स, उससे मिलके बनेगा क्या, फैसिकल्स, और फिर स्केलेटल मसल्स। पहले ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड को देखेंगे तो फाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, फैसिकल तुरंत नहीं होगा क्योंकि पहले मसल्स फाइबर, यहाँ मसल्स फाइबर पहले नहीं होगा, मायोफाइब्रिल होगा, मायोफाइब्रिल चलिए सही है, फिर तुरंत फैसिकल नहीं होगा। आंसर आपका पहले ही नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 21 की, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटर। अगर इनर टू आउटर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से याद रखिएगा, पैड, ठीक है, पायामीटर, आर्किनॉइड और ड्यूरामीटर, फोर्थ नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, पायामीटर, आर्किनॉइड और ड्यूरामीटर, क्योंकि आपसे इनर टू आउटर पूछा गया है। आउटर टू इनर होता है तो हो जाता है ड्यूरामीटर, आर्किनॉइड और पायामीटर, बट इनर टू आउटर है यानी कि पायामीटर होगा, आर्किनॉइड और ड्यूरामीटर। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इन एंजियोस्पर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमीट्स विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस सिक्वेंशियली इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बच्चों हमने कहा कि ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्लियर, और इसमें सबसे पहले होता है क्या, मियोसिस। मियोसिस के बाद बनता है यहां पर टेट्राड, जो कैसा होता है, हैप्लॉइड। अब इससे ये चार होते हैं और इसमें चारों के चारों आगे चल के डेवलप करते हैं क्या, पोलन ग्रेन। यहां पर हमने कहा कि एक पोलन ग्रेन बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से, और यहां पर ये होती है वेजिटेटिव सेल और ये होती है जनरेटिव सेल। यहां पर बनती है माइटोटिक डिवीजन से, क्लियर। फिर इसके बाद जो जनरेटिव सेल होती है इसमें डिवीजन होता है तो बनते हैं टू मेल गैमीट। इस तरीके से कहते हैं कि पहली बार मियोसिस हुआ, यानी वन टाइम मियोसिस और टू टाइम यहां पर माइटोटिक डिवीजन। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेल गैमीट्स तक के बनने तक यहां पर वन टाइम मियोसिस और टू टाइम माइटोटिक डिवीजन होगा, क्लियर। तो वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस रेस्पेक्टिवली। आंसर हो जाएगा आपका पहला, टू माइटोसिस वन मियोसिस रेस्पेक्टिवली, क्योंकि यहां पर पहले मियोसिस होता है ना कि माइटोटिक, इसीलिए आपका ये इनकरेक्ट हो गया। वन मियोसिस एंड वन माइटोसिस, तो यहां पर टू माइटोसिस होगा, वन माइटोसिस पहले माइटोसिस नहीं होगा और वन मियोसिस ही नहीं, यानी कि वन मियोसिस टू माइटोटिक। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट वन की बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 23, सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो आर। अगर हम सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है प्रो एम्ब्रियो, फिर इसके बाद ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ये बच्चों आपको याद करना सीक्वेंस, 3rd नंबर के ऑप्शन में करेक्ट दिया। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। आंसर आपका हो जाएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ यूटेरस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड सबसे पहले होगा आपका पेरीमेट्रियम, कैसा होता है, थिन मेम्ब्रेनस। इसके बाद होता है मायोमेट्रियम, जो स्मूथ मसल्स का बना होता है और कैसा होता है, थिक। इसके बाद एंडोमेट्रियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है। क्लियर? आंसर आपका 2nd नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आउटर होगा पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होता है किसको, यूटेराइन को क्या करता है, कवर करता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डक्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मेमोरी ग्लैंड्स। अगर इनसाइड टू आउटसाइड मेमोरी ग्लैंड्स की डक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले होगा आपका एल्व्यूलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्व्यूलाई होगा, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स होगा, फिर इसके बाद बनेगा मेमोरी डक्ट। एल्व्यूलाई मेमोरी डक्ट डायरेक्ट नहीं होगा, एल्व्यूलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स डायरेक्ट नहीं। चलिए तो सही है। फिर इसके बाद सीधे एम्पुला नहीं होगा, यानी कि एल्व्यूलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला और फिर लैक्टिपिरल डक्ट। 3rd नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4th को भी देख लेते हैं। एल्व्यूलाई मेमोरी डक्ट, ये सीधे नहीं होगा। मेमोरी डक्ट कहाँ पर होगा, 3rd नंबर में। पहले होगा आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स, क्योंकि एल्व्यूलाई से निकलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये मिलके बनाते हैं मेमोरी डक्ट्स और इनसे मिलके बनता है फिर बाद में मेमोरी एम्पुला, बाद में बोलता है लैक्टिपिरल डक्ट। आंसर हो जाएगा आपका 3rd। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी तुरंत नहीं होगा, तो पहले होगा स्पर्मेटोगोनिया, ये आपका हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है आपका हैप्लॉइड। और यहाँ पर मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा। क्लियर? फिर इसके बाद क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ। पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर का ऑप्शन। यहाँ स्पर्मेटिड से स्टार्टिंग नहीं होगी, स्पर्मेटोजोआ से नहीं। आंसर आपका हो जाएगा 2nd। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, और ये सब यहाँ पर हैप्लॉइड होंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 27, रेप्लिकेशन। यहाँ पर दिया गया है रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए या फिर कोई और आरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद एमआरएनए से यहाँ क्या बनेगा और ये क्या होगा, तो यहां पर होगा आपका ट्रांसलेशन और बनेगा यहां प्रोटीन। अब देखते हैं, पूछा गया है करेक्ट फॉर ABC, सेंट्रल डोग्मा का फिगर है ये। तो आपका ए हो जाएगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन 2 ऑप्शन में दिया है। फिर इसके बाद होगा ट्रांसलेशन। चलिए, और यहाँ न्यूक्लिक एसिड नहीं, क्या बनेगा, प्रोटीन। आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज। तो सबसे पहले होगा आपका क्या, यहाँ पर रामापिथेकस, फिर इसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस।
आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर में आपका पूछा गया तो सबसे पहले होगा आपका डीनेचुरेशन, यानी पहले नंबर पर आपका होगा डीनेचुरेशन, और इसके बाद हो जाएगा आपका एनिलिंग, फिर हो जाएगा ट्रीटमेंट विद थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके बाद होगा आपका एक्सटेंशन, और फिर होगा एम्प्लीफिकेशन। यानी पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। आंसर आपका वैसे इसी से आ जाता है, डीनेचुरेशन सबसे पहले होता है, तो पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रीड द फॉलोइंग इवेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड चूज करेक्ट सीक्वेंस इन ऑप्शंस। सबसे पहले दिया गया है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ये तो आपका सबसे लास्ट में होगा। अच्छा सेकंड लास्ट होगा, इससे पहले ये होगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन। सबसे पहले होगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, और फिर ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर। और फिर इसके बाद क्या होगा, फाइब्रिन, जो ये थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, कौन? थ्रोम्बिन। क्लियर। तो सबसे पहले होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, यानी हो जाएगा सबसे पहले फोर्थ, फिर इसके बाद आएगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन थर्ड, फिर होगा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन फर्स्ट, और इसके बाद सेकंड यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर इसके बाद जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, इसके बाद ब्लड क्लॉट होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बच्चों अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्कुलेशन दो तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है सिस्टेमिक और एक पल्मोनरी। क्लियर। तो अगर हम सिस्टेमिक की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से समझिएगा, जैसे हमने कहा कि ये आपका हार्ट है, ये हो गया राइट ऑरिकल, और ये होगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बाद ब्लड आता है यहाँ पर किस में, बॉडी पार्ट्स में, या क्या कह सकते हैं टिश्यू में, और यहाँ पर किसके थ्रू, डॉर्सल एओर्टा, और यहाँ टिश्यू से फिर ऐसे ये ज़्यादा राइट ऑरिकल में कहाँ से, वीना कावा से। इसको बोलते हैं क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं दिया गया है, चलिए लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ठीक है, फिर डॉर्सल एओर्टा आ गया, फिर टिश्यू, फिर वीना कावा, फिर राइट आर्टरियम, तो आंसर तो आपका थर्ड हो गया। क्लियर। इसी तरीके से आपका एक और होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो उसको भी बच्चों समझ लेते हैं। ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से यहाँ जाता है ब्लड कहाँ, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। और फिर यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू। इस तरीके से ये सर्कुलेशन कहलाता है क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये कहलाता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आपसे सिस्टेमिक का पूछा गया है तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। तो इसमें आपको सीक्वेंस याद करना, सबसे पहले होगा साइटोक्रोम बी, फिर C1 होगा, फिर C होगा, फिर A और फिर A3। फोर्थ नंबर के ऑप्शन में आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 33 की। करेक्ट ऑर्डर इज
सबसे पहले बच्चों होता है पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक और फिर सीनोजोइक। ये भी सीक्वेंस आपको याद करना है, हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्रॉसिंग ओवर इज। क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो बच्चों होता है नॉन एंजाइम मेडिएटेड, बिल्कुल गलत बात है। नॉट एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, ये भी गलत है। एन एंजाइमेटिक मीडिएटेड। बच्चों क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो ये आपका प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में होता है। क्लियर, यहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और किस किस के बीच, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और एंजाइम होता है जो यूज होता है रिकॉम्बिनेज, यानी कि ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। थर्ड नंबर का आंसर आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, रिकॉम्बिनेशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स चियास्मेटा, दीज टर्म आर रिलेटेड टू। तो बच्चों ये आपके प्रोफेज फर्स्ट में, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं। और अगर यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये आपका होता है पैकेटिन स्टेज में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो आपका बनता है ये जाइगोटिन में। और चियास्मेटा की बात करते हैं तो ये बनता है आपका डिप्लोटिन में। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइटोसिस नहीं होगा, प्रोफेज फर्स्ट होगा, बात सही है। मियोसिस सेकेंड नहीं, मियोसिस फर्स्ट होता तो सही हो सकता था, यानी आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। अगर इसमें भी डीपली पूछा जाए तो प्रोफेज फर्स्ट में, ये अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो आपका रिकॉम्बिनेशन पैकेटिन में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जाइगोटिन में और चियास्मेटा डिप्लोटिन में। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक व्यू ऑफ विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट विल शो क्लियर टेट्राड। यानी क्लियर टेट्राड की बात करते हैं तो आपका पैकेटिन स्टेज में ये शो होता है। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय विच स्टेज इन मियोसिस। फिर से रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका कहां पर होगा, ये पैकेटिन स्टेज में। क्लियर, पैकेटिन स्टेज में होगा। और यहां पर आपका एंजाइम जैसे कि अभी बताया हमने रिकॉम्बिनेज होगा। और यहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि यहीं पर दिया गया है पैकेटिन। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। डिप्लोटिन के आपको करेक्टरिस्टिक बताने हैं, तो क्या यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल बात सही है, होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट स्टार्ट सेपरेट, ये भी बात सही है। एक्स शेप के स्ट्रक्चर चियास्मेटा फॉर्म्ड, ये भी बात सही है। आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मैचिंग का क्वेश्चन है आपका। जीवन में क्या होगा, क्या इसको अच्छा गैप फर्स्ट बोलते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ 5 हो जाएगा। डिप्लोटिन की बात करते हैं तो यहाँ पर चियास्मेटा बनते हैं, बिल्कुल बात सही है, सेकंड हो जाएगा। और सिंसियल की बात करते हैं तो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट होगा। और क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है, यानी यहाँ हो जाएगा आपका थर्ड। और जी नॉट को बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज, फोर्थ हो जाएगा। यानी 5 सेकेंड फर्स्ट, 5 सेकेंड फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनते हैं, पैकेटिन स्टेज में। यहीं पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। एंजाइम का नाम क्या होता है, रिकॉम्बिनेज। और क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 41 की, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट अकर इन। ज़्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं कहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, तो ये होता है बच्चों G1 फेज में। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगर S फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका डुप्लीकेशन होता है, DNA का। क्लियर, और कुछ ऑर्गेनेल्स का जो सिंथेसिस है वो G2 में, बट मोस्टली होता है आपका G1 में। क्लियर, और M फेज क्या, माइटोटिक डिवीजन, यानी कि रियल जो डिवीजन होता है वो M फेज में होता है। इसके स्टेज होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42,
पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू फॉर्म बाइवैलेंट अकर इन जाइगोटिन, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, सिनेप्सिस। आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर का ऑप्शन। पहले में दिया है क्रॉसिंग ओवर जो कि पैकेटीन में होता है। क्लियर, आंसर हो जाएगा आपका 4th है। नेक्स्ट की बात करते हैं 43 की, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, बिल्कुल बात सही है। अगर सेकंड की बात करते हैं दिया गया फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डिप्लोटीन, ये आपका गलत हो गया क्योंकि जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है डायाकाइनेसिस। तो पहला सही है और दूसरा गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, यानी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, ये भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले में कह रहे हैं प्रोफेज सेकंड इज मच सिंपलर देन प्रोफेज फर्स्ट, बिल्कुल बात सही है क्योंकि जो प्रोफेज फर्स्ट होता है यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा 5 और चलते हैं स्टेज, कौन कौन सी होती हैं आपकी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। क्लियर, तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो दिया गया इंटरफेज इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड, ये गलत है क्योंकि आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इंटरफेज नहीं होता है, शॉर्ट स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस, ना कि इंटरफेज, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड नंबर का आंसर आपका यहां पर बच्चों करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा यानी कि सेकंड वाला इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 45 की, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर होगा इसके बाद साइटोकाइनेसिस। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। और अगर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो आपका प्लांट सेल में होगा तो प्लेट बनेगी। क्लियर, और अगर एनिमल सेल में होगा तो क्या, फ्यूरो बनेगा। क्लियर, तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं 46 की, दिस फेज ऑफ सेल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ, इट कंस्टिट्यूट 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। बच्चों अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसमें आपका होता है इंटरफेज और होता है माइटोटिक फेज या फिर कहते हैं एम फेज। इंटरफेज में आपका 95% टाइम लगता है और बाकी जो नियरली 5% टाइम है वो आपका होता है यहाँ पर रियल माइटोटिक डिवीजन। तो आपसे पूछा गया है कि जो 95% वाला होता है उसका क्या नाम है, ये होता है क्या आपका इंटरफेज। और अगर इंटरफेज में भी आप बात करते हैं तो आपका होता है G1, S और G2। G1 में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेन्स का डुप्लीकेशन होता है, S में होता है आपका DNA का डुप्लीकेशन, बाकी कुछ प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है किसमें, डुप्लीकेशन या फिर फॉर्मेशन G2 में। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया 95% टाइम किस में लगता है साइकिल के, तो इंटरफेज में। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 47 की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस में यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका होगा सिनेप्सिस जो कि जाइगोटीन में होगा। क्लियर, इसके बाद आपका सिनेप्सिस के बाद होगा क्या, क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन स्टेज में होगा, यानी आपका पहले हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा फर्स्ट, फिर इसके बाद टर्मिनाइजेशन ऑफ चियास्मिडा, ये आपका होता है किसमें, डायाकाइनेसिस, और बनते कहाँ पर है, डिप्लोटीन में। तो इसके बाद हो जाएगा थर्ड, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका हो जाएगा किसमें, डायाकाइनेसिस में, यानी सबसे लास्ट में होगा तो 4। सेकंड फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सबसे पहले हो जाएगा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 48 की, गो थ्रू द फॉलोइंग इवेंट्स। फिर पूछा गया एबव पॉइंट्स इंडिकेट, यानी ये पॉइंट्स किसके लिए दिए गए, टर्मिनेशन ऑफ चियास्मिडा अकर किस में होता है, डायाकाइनेसिस। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस, डायाकाइनेसिस। मियोटिक स्पिंडल असेंबल्ड, ये भी डायाकाइनेसिस में। बाय द एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, तो ये भी डायाकाइनेसिस। आंसर हो जाएगा आपका डायाकाइनेसिस स्टेज
सेकंड नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है। क्लियर? आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन एक्शन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बीटी कॉटन। करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका होगा इसमें बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस क्रिस्टल विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यानी सबसे पहले आपका बी होगा। और अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो बी सिर्फ एक में है। इसके बाद आपका होगा ई, द टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एंड इनएक्टिव, यानी फिर हो जाएगा ई। फिर इसके बाद होगा आपका द एल्कलाइन पीएच सोल्युबलाइज द क्रिस्टल, यानी कि फिर हो जाएगा सी आपका। फिर एक ही बात करते हैं, दिया गया द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, यानी फिर ये हो जाएगा। और लास्ट में द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू सरफेस ऑफ मिड गट सेल्स क्रिएट पोर्स एंड कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट, यानी आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। सीक्वेंस का क्वेश्चन है, आपको ये याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस। T1 प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा, प्रोड्यूसर होता है ये। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या ग्रास हॉपर होगा, तो ये भी बात गलत है, कंज्यूमर होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर वॉल्फ होता है, ये बात बिल्कुल आपकी सही दी गई है। इसके बाद T4 क्या टॉप कार्निवोर में बर्ड्स आते हैं, तो ये गलत है, यहाँ आते हैं आपके मैन और लायन। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए और लगाइए। सीक्वेंस के क्वेश्चन है, साइकिल्स के हैं, और यहाँ पर आपके इंटरफेज प्रोफेज फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू, धन्यवाद।